बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बग़ैर एटीएम कार्ड के आप अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें एटीएम कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि एटीएम कार्ड के चार्जेस होते हैं, तो हम बग़ैर एटीएम कार्ड के अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए है, मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह से हर बैंक जो है आपको एटीएम कार्ड जो है इशंस की रिक्वेस्ट करता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जब भी आप अकाउंट को खुलवाते हैं, जब खुलवाने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको कहते हैं कि आप अपना एटीएम कार्ड भी इशू करवाएं। बाज़ बैंक तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो मैंडेटरी ही जो है वो आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एटीएम कार्ड के बगैर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूँ कि तमाम बैंक जो हैं वो आपकी रिक्वेस्ट के बगैर, आपकी दरख्वास्त के बगैर एटीएम कार्ड जारी करने के मजाज नहीं हैं। तो अगर आप एटीएम कार्ड नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आपकी चेकबुक हो और आप चेकबुक के ज़रिए ही अपनी ट्रांजैक्शन करें, तो आप ज़रूर ये कर सकते हैं। आपने अपने अकाउंट के ओपनिंग के टाइम पे बैंक के अमले को बताना है कि मैंने अपना एटीएम कार्ड इशू नहीं करवाना। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और मैं आपको वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा। मे भी आपका ध्यान बन जाए कि आप एटीएम कार्ड जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो एटीएम कार्ड है ये एक मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपना अकाउंट बगैर एटीएम कार्ड के भी ओपन करवा सकते हैं। कोई भी अकाउंट हो, उसमें अकाउंट की भी कोई शर्त नहीं है। जब आपने अकाउंट खुलवाना है तो आपने बताना है कि मैंने ये अपना एटीएम कार्ड जो है इस अकाउंट में इशू नहीं करवाना। तो नाज़रीन, कुछ इसके फ़ायदे देख लेते हैं। मैंने एक टेबल जो है बनाया है, वो टेबल थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। टेबल को अगर आप थोड़ा गौर से देखें, इसमें एक कंपैरिजन मैंने आपको दिया है कि एटीएम कार्ड और नो एटीएम कार्ड जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहला जो फ़ीचर है वो है कैश एक्सेस का। अगर आपके पास एटीएम कार्ड मौजूद है तो आप एटीएम कार्ड के ज़रिए 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे जो है वो कैश निकलवा सकते हैं। लेकिन नुकसान ये होगा कि अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा। बैंक जो है उसका एक टाइम होता है। अगर आपको किसी ऐसे टाइम की ज़रूरत होती है कैश की कि जब बैंक बंद है, तो फिर आपको परेशानी का बायस आपके लिए ये हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में ये है कि क्विक एक्सेस है, इजी विड्रॉल है एंड पेमेंट है। यानी कि आपको जल्दी आप चलते फिरते किसी भी बाज़ार में जहाँ पे भी आपको एटीएम मशीन मिलती है वहाँ से आप कैश निकलवा सकते हैं। लेकिन जो बगैर एटीएम कार्ड के अकाउंट है वो थोड़े कन्वीनियंट आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको कैश निकलवाने के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक की ब्रांच में जाना ज़रूरी होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसको इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जबकि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। POS पेमेंट है, बहुत सारी शॉप से मशीन पड़ी होती है POS, जहाँ पे आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं और आप अपनी पेमेंट कर देते हैं। आपके पास कैश मौजूद नहीं है तो आप अपना वो कार्ड जो है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी शॉप पे, फ्यूल स्टेशन पे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास एटीएम कार्ड मौजूद नहीं है तो आप ये POS ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा, वहाँ से आप कैश लेंगे चेक के जरिए और फिर जाके आप जो है वो पेमेंट करेंगे। ग्लोबल यूज़ है एटीएम कार्ड, अगर आपके पास है और उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउ की गई है तो आप इसको किसी भी मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अगर कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आपको ये सहूलत भी नहीं होगी। फ़ीस या चार्जेस के हवाले से कुछ है कि जो एटीएम कार्ड होता है कुछ बैंक तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और कुछ बैंक के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। किसी भी दूसरे बैंक में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी भी फ़ीस होती है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आपको आपके पैसे बचेंगे, लेकिन आपने जो भी ट्रांजेक्शन करनी है तो फिर अपने बैंक में जाके ही करनी है। सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ है कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो गुम होने का ख़दशा होता है, थेफ्ट चोरी होने का ख़दशा होता है, इसकी हैकिंग हो जाती है, स्कीमिंग डिवाइसेस बाद एटीएम पे जो है वो स्कैमर लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर कार्ड मौजूद नहीं है, आपने अपने एटीएम कार्ड नहीं लिया हुआ, तो फिर आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी किस्म का थेफ्ट का रिस्क, हैकिंग का रिस्क, स्कीमिंग का रिस्क नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कार्ड ही मौजूद नहीं है। स्पेंडिंग कंट्रोल में है कि आप इजी एक्सेस है, मेल लीड टू ओवर स्पेंडिंग, यानी कि आपके पास हर टाइम अगर कार्ड मौजूद होगा तो आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आपका कोई भी चीज़ का मूड बन गया तो आप वो ख़रीद सकते हैं कार्ड के ज़रिए। तो इस वजह से कोई भी ऐसी चीज़ आप ख़रीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती, तो ओवर स्पेंडिंग आपकी हो जाती है। जबकि अगर कार्ड नहीं है
تو آپ کے ایکسپینسز کے اوپر آپ کو ایک اچھا کنٹرول مل جاتا ہے۔ پرائیویسی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کارڈ ڈیٹیل جو ہے وہ ایکسپوز ہو سکتی ہے آن لائن شاپنگ پہ، پی او ایس پیمنٹ پہ، لیکن جو کہ ایک رسکی عمل ہے، اور اگر آپ کی پاسورڈ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیک ہو جاتی ہیں تو آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ موجود ہی نہیں ہے، آپ نے بنایا نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چھوٹا سا ایک فارمولہ بنایا ہے کہ اگر آپ اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں آپ کو کنوینئنس بھی ہے، آسانی بھی ہے، فلیکسیبلٹی بھی ہے، اور لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ایکسٹرا کاسٹ اور رسک پے کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کے پاس نو اے ٹی ایم کارڈ ہے تو پھر آپ کو سیکیورٹی، سیونگ جو ہے اس پہ، اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو یہ ایک اوور آل نچوڑ جو ہے وہ بات کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو فیسلٹی ملے گی، لیکن کاسٹ اس پہ پڑے گی۔ جبکہ اگر آپ کاسٹ سے بچتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کم ہوگی اور سیکیورٹی بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔